हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो दोस्तों जो है आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 4 है। इससे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 3 हो चुकी हैं। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है, जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री देख लेनी है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देखते चलोगे तो आपको सब कुछ ईजिली समझ आता रहेगा। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी आपको करा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें आसान लगने लगे, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको बोझ ना लगे। तो देखो, मैंने अब तक 3 क्लास आपको करवाई और तीनों क्लास जो है आपको परफेक्ट तरीके से आती होंगी, तीनों प्रॉपर्टी आपको परफेक्ट तरीके से आती होंगी। तो डर खत्म हो जाएगा धीरे 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 धीरे, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अलजेब्रा भी आपका जो चल रहा है साथ में चलता रहेगा, ठीक है। अभी जो है अलजेब्रा की वीडियोज़ भी आएंगी। चलिए, अब क्या करना है आपने, आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट चैप्टर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर्स का रखे, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और भी बहुत सारे जो है चैप्टर मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं। तो आप जाइएगा और चेक कीजिएगा एक बार। साथ ही हमने रीजनिंग के भी आपको करा रखे हैं, तो रीजनिंग के भी जो है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब आज की क्लास की। तो बच्चों, दोस्तों, साथियों, आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज हम एक बेहतरीन चीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेनली आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपको फोकस किस पे रखना है, प्रॉपर्टी पे फोकस रखना है कि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है या नहीं। मैं सारी प्रॉपर्टी आपको कराऊंगा, ठीक है। बस आपको फोकस यही रखना है और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है भाग के आपसे हो जाएगा, ठीक है, चुटकियों में आप लगा पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं सेशन को। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों, साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है क्या नाम है जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो, इससे क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं। ये मैं आपको अलजेब्रा में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अलजेब्रा में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ क्वेश्चन जो है थोड़े डिफरेंट होंगे और यहाँ जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में आपको जो चीज़ें हैं वो देखते हुए चलनी है। लेकिन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। मैंने कहा कि कोई संख्या आपको दे रखी है, कोई संख्या आपको क्या दे रखी है, ए बटे में बी आपको कोई संख्या दे रखी है और इसी के बराबर आपको दे रखी है एक संख्या सी अपॉन में डी आपको दी हुई है, ठीक है। इतनी बात आपको पता है। मैंने कहा इसमें अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है इसमें अप्लाई कर दो। क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी जिसको हम सी एंड डी कहते हैं, इसमें अप्लाई कर दो। करना क्या है आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो ऊपर वाली संख्या है इसमें नीचे वाली संख्या को एक बार जोड़ देना है। ऐसे ही ऊपर वाली जो संख्या है इसी में आपको नीचे वाली संख्या को एक बार घटा देना है। देखो, ए तो अपनी जगह पे स्थिर रहा, ठीक है। एक बार क्या हुआ, ऊपर वाली नीचे वाली संख्या जो है जुड़ गई और एक बार नीचे वाली संख्या घट गई। किस में, उस ऊपर वाली संख्या में ही। ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ पे करना है। यहाँ सी अपॉन में डी दे रखा है, तो मैंने कहा इस सी में एक बार इस डी को जोड़ दो और इसी सी में इस बार एक बार जो है इस डी को घटा दो। बस यही आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है। और इसी रूल को फॉलो करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपसे, वो सारे जो है आपसे लगवाने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 5/4 आपको दिया हुआ है। कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेना। ये टेन स्क्वायर थीटा आपका है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि करें तो करें क्या। मैंने कहा अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो इसको आप टच भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो भाग के लगाओ इस क्वेश्चन को। मैंने कहा आपको दिख गई यहाँ पे दो संख्या यहाँ पे हैं, ठीक है, इन बटे में संख्या यहाँ पे, ऐसी बटे में यहाँ पे भी संख्या है। आप क्या कर दोगे, यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दोगे। क्या करना है, ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल अप्रोच बताऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। मैंने कहा क्या करता हूं मैंने कहा एक जो ऊपर संख्या दे रखी है इसमें जो नीचे वाली संख्या है एक बार जोड़ देनी है। यानी नीचे वाली संख्या क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है मैंने एक बार इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इस ऊपर वाली संख्या में ही आपको क्या करना है मेरे भाई, इन नीचे वाली संख्या को घटा देना है। यानी एक बार जोड़ना है नीचे वाली संख्या को और एक बार नीचे वाली संख्या को घटा देना है। मैंने कहा घटा दो, माइनस का निशान लगाऊंगा और है क्या, ये साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा जो है आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लगा दिया। आप एक बात यहाँ से देख सकते हैं, चलो मैं बाद में बताऊंगा अब वो आपको, और ऐसे ही आपको सामने वाले के साथ भी करना है। ये 5/4 आपको दिया हुआ है, तो एक बार इस 5 में नीचे वाला 4 जो है जोड़ देना है, और इसी 5 में एक बार नीचे वाला 4 जो है घटा देना है। चलिए मैंने कहा आगे आ जाओ, तो ये आपका साइन थीटा हो गया मेरे भाई, और ये आपका ऐसे रहेगा कॉस थीटा, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक चीज देख रहे हो कि इस माइनस का कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा जो है आपस में कट जाएंगे, कट गए आपस में, तो बचा क्या आपके पास बचा ये साइन थीटा, और साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा हो गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप एक बात देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट हटेंगे तो अंदर के निशान सारे बदल जाएंगे। ये प्लस का साइन थीटा है तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस का साइन थीटा है तो बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। और बराबर में क्या दे रखा है आपको, बराबर में दिया हुआ है 5 4 9, और 5 में से 4 गया 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ भी आपको देखना है कि माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा ये आपस में कट गए। बचा क्या आपके पास, मेरे पास बचा 2 साइन थीटा ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा भाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। बराबर में क्या है 9/1 है, ठीक है। मैंने कहा इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। अब ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, ध्यान रखना टेन थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9 आ गई, बस यही तो आपको चाहिए थी। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दोगे आंसर आ जाएगा आपका। चलिए मैं अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ कोने में कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मैंने कहा क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 9 है। मैंने कहा यहाँ रख दो 9 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, फिर से यहाँ पे कुछ गलती हुई है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये tan है, ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ऐसे। तो tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका 9 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में एक जोड़ा 82 आ गया। 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 81 में से एक घटाएं आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। काटोगे इसे भाई तो काट दो इसे, तो ये 2 चौक 8, 2 एकम 2 आ गया, और 2 चौक 8 यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पट्टी लगी होगी, तो यहाँ 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 41/40 जो है आपका राइट आंसर हो गया। कितना 41/40 कहाँ पर है, ऑप्शन बी है। कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि एक बार ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ लेना है, एक बार ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा देना है, इतना ही कहा मैंने कहा यही मैंने वही किया है। ये ऊपर वाली संख्या है, इससे मैंने नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया, जुड़ गई भाई, यानी प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये नीचे वाली संख्या मैंने लिख ली। ऐसे ही एक बार ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा देना है, तो मैंने माइनस का निशान लगाया, और ये जो संख्या थी ये मैंने पूरी लिख दी। बराबर में भी आपको यही करना है, 5/4 है तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ना है, और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा देना है। बात क्लियर यहाँ पे। मैंने कहा देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस माइनस कट जाएंगे, बचा क्या 2 साइन थीटा बचा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट हटेंगे तो निशान जो है सबके बदल जाएंगे। प्लस का साइन थीटा था माइनस का साइन थीटा हो गया, ये माइनस का कॉस थीटा था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। साइन से साइन थीटा कट गया आपका, तो 2 साइन थीटा बचा, और ये कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस थीटा हो गया, और बराबर में कितना 9/1 आ गया। मैंने कहा ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा अपन में ये क्या होते हैं, ये आपके साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा याद रखना क्या होता है टेन थीटा होता है। और तो टेन थीटा आपका कितना आ गया 9 आ गया। मैंने कहा मेरे को इस इक्वेशन की वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने कहा tan की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 41/40 आ गया। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप जो है इसके शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते हो। अगर मैं जाना आपको भेजना चाहूँ तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको इस अप्रोच से नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा इससे काफ़ी, क्योंकि आप सॉल्व करते रह जाओगे। कुछ क्वेश्चन होंगे आपको जो कि इस मेथड से जाने पड़ेंगे, यानी आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक तरीके से आपको, लेकिन इसमें आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप जो है ईजिली कर सकते हो, ठीक है, इजीली कर सकते हो। और मैं सिखाता हूँ आपको कैसे जो है आपको इस कॉम्पोनेंट डिविडेंड को इजीली 2-3 लाइन में ही खत्म करना आना चाहिए।
मैंने कहा आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 और उसकी वैल्यू आपको निकालना है। कुछ भी नहीं करना, ये साइन थीटा आपको दिख रहा है, पहले इसको आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर आपको एक कॉस थीटा दिख रहा है नीचे, इस कॉस थीटा को आपने यहाँ लिख लिया, यानी ऊपर में से कोई एक, ऊपर में से आपने ये पहले वाला उठा लिया और नीचे में से आपने लास्ट वाला उठा लिया कॉस थीटा, बात खत्म। चलो यहाँ की बात करूं, यहाँ आपका देख रहे हैं आपको कि 5/4 लिखा है, तो 5/4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि एक बार जो है नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे और एक बार नीचे वाली संख्या को हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 4 9 आ जाएगा और 5 10 4 गया 1 आ जाएगा, कहानी समाप्त हो गई। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मेरे भाई क्या होता है सर, हमेशा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। देखो हमने इतना लंबा किया इस क्वेश्चन को, ये सब कहानी करी तब जाके टेन थीटा की वैल्यू आई, लेकिन आपने यहाँ पे जरा सी 2 लाइन में सॉल्व करके बता दिया कि टेन थीटा की वैल्यू 9 है। मैंने कहा अब इक्वेशन में रख दो, आंसर ला दो। इक्वेशन है आपकी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी। मैंने कहा 10 का मान कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई। 10 का स्क्वायर कितना आपका मान है, 9 है, 9 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। मैंने कहा कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा और ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। 81 हो गया, सॉरी ये 82 हो जाएगा आपका, मैं इस पूरा हटा देता हूँ, ये आपका 82 हो जाएगा। 9 में 81 और एक 82 और इसमें 80, 9 में 81, 81 में से एक गया 80, काटोगे कितना आ जाएगा भाई, 41/40 जो है आपका राइट आंसर आएगा। तो 3 लाइन में इस क्वेश्चन को आपने खत्म कर दिया, 3 लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। दोबारा सुनो, इसमें से इसको उठा लिया, इसमें से इसको उठा लिया, कहानी समाप्त हो गई। एक बार जोड़ दिया ऊपर वाला नीचे वाला और एक बार जो है ऊपर वाले में नीचे वाला घटा दिया, क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, टेन थीटा की वैल्यू 9 आ गई, इस इक्वेशन में रख दी, 10 की वैल्यू 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1, आंसर आ गया। कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा। चलो फिर लगाते हैं अब क्वेश्चन फटाक से झटाक से। क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसको हम लास्ट में लगवाएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और बराबर में 2 और टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में 2 आपको दिया है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया ऊपर में से ही पहले वाला आपको लिख लेना है टेन थीटा, ठीक है। मैंने नीचे वाले में से इसको लिख लिया आपने कॉट थीटा, दोनों आ गए भैया, 2 ही संख्याएं थी जो अलग अलग थी, दोनों आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। बराबर में क्या है, बराबर में एक बार नीचे वाली संख्या यानी इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 1 जोड़ लेना है और 1 इसमें से घटा देना, ठीक है। मैंने कहा टेन थीटा अपॉन में कॉट थीटा, कॉट थीटा मैंने क्या कर सकता हूं, मैंने कहा टेन थीटा तो मेरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक 1 अपॉन में कॉट थीटा है, क्या है ये मेरे भाई, 1 अपॉन में कॉट थीटा है, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉट थीटा, यानी टेन थीटा को मैं जब लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉट थीटा। कहीं भी कॉट थीटा आपको दिया है तो उसको टेन थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा आपको दिया है तो उसे टेन थीटा लिख सकते हो। यदि आपको टेन थीटा आपको दिया है कहीं पे तो इसे 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो, साइड में लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1 अपॉन कॉट थीटा बन गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। बात समझ रहे हो, ये रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। मैंने कहा 2 और 1 3 हो गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लो कि ये टेन थीटा था, ऐसी रहेगा, ये क्या है 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स होता है, इसका इनवर्स कह सकते हो। तो अगर मेरे को ये दे रखा है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या दिया है, 1 अपॉन कॉट थीटा दिया है, तो जिसको मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कितना आ गया, टेन थीटा आ गया आपका रूट 3/1 आ गया, एक आप नीचे लिख सकते हो, रूट 3/1 आ गया। चलिए अभी मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में एक चीज सिखाई थी बेहतरीन वाली, क्या सिखाया था, लाल बटे कक्का मैंने आपको सिखाया था। किस किस को याद है, लाल बटे कक्का मैंने सिखाया था। मैंने कहा टेन क्या होता है, टेन सर साइन कॉस टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, यानी मैंने कहा ये लंब हो गया आपका और ये हो गया आधार, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर आप चित्र बनाओगे, इसका चित्र बनाओगे आप इसका, तो चित्र बन जाएगा। मैंने कहा लंब, आधार जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, आधार जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी बेस जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, और लंब यानी परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और हाइपोटेनस यानी कर्ण में जो है यहाँ पे लिखता हूँ। यही मैंने आपको सिखाया था पिछली वाली क्लास में। मैंने कहा लिख दो, लिख दो। मैंने कहा लंब कितना है भाई, लंब रूट 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 लिख सकता हूँ,
ठीक है, मैंने कहा आधार 1 है, तो इस आधार की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आधार की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, ओहो, इस आधार की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ। अब कर्ण मुझे नहीं पता, कर्ण कैसे आएगा? मैंने कहा कुछ नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, आपकी पाइथागोरस होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि सर, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर किसके होता है? सर ये होता है हमारा लंब के स्क्वायर के और प्लस आपके आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इंग्लिश में अगर मैं कहना चाहूं तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी किसके बराबर होगा? इन दोनों का योग जो है इस हाइपोटेनस के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पे जो आपका लंब है वो कितना दे रखा है? √3, √3 का स्क्वायर हो गया भाई मेरे। आधार कितना है? 1, 1 का स्क्वायर हो गया, बराबर किसके है? कर्ण के स्क्वायर के। मैंने कहा ये कितना आ गया भाई? ये 3 आ गया आपका और ये 1 आ गया। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये h स्क्वायर है, स्क्वायर जाके इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी ये जो है आपका ये स्क्वायर जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ अगले पेज पे, कोई दिक्कत मतलब। मैंने कहा अगले पेज पे देखो, मैंने कहा आपके पास फिगर आ गई। क्या फिगर आ गई? देखो समझाना जरूरी है, हर चीज आपको समझते चलना है। मैंने कहा आपके पास आ गया, ये 3 आ गया और ये आपके पास 1 आ गया। यही आया है, √3 आया है और 1 आया है। क्या आया है? √3 और 1। ये वाली भुजा आपने निकालनी है, ये वाली भुजा आपने निकाली है। ट्राइंगल है आपका ABC, ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, मैंने कहा बहुत आसान है, ये वाली भुजा क्या होगी आप निकाल सकते हो। इन दोनों भुजाओं का योग किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। मैंने कहा देखो AC का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होता है। यानी इन दो भुजाओं का योग किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। मैंने कहा AC को निकालना है, ये वाली भुजा निकालनी है। AB कितना है? मैंने कहा AB आपका √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। BC कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिक चीजें जो मुझे आपको बतानी पड़ रही हैं, ठीक है, वरना क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। AC स्क्वायर कितना हो? ये आपका √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 + 1 जिसको मैं लिख सकता हूँ 4। तो AC बराबर कितना हो गया? √4, जो कि कितना होता है? 2 होता है। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई? AC की यानी ये AC था आपका, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2। सब कुछ आ गया आपके पास। आपने निकालना क्या है? साइन थीटा निकालना है। मैंने कहा साइन थीटा होता क्या है लाल बटे कक्का में? सर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है आपका? √3 है और कर्ण कितना है आपका? 2 है। तो √3 बटे 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, √3 बटे 2। तो कुछ भी नहीं था। ये कैसे निकाला गया जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया है। ये बेसिक तरीका पाइथागोरस तो सबको आती ही होगी यार। ठीक है, तो जस्ट ये समझाया, बाकी क्वेश्चन तो यही tan थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई और आपको sin थीटा बताना था। निकाल देते हैं, है कि नहीं? निकाल देते ना। चलो, तो क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे CGL में पूछा गया है। क्या लगाओगे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दोगे। सर एक बार अच्छे से और दोबारा बताओ। मैंने कहा आओ देखो, मैंने कहा यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, या फिर tan थीटा और sin थीटा दो आपको दिए हुए हैं। तो मैंने कहा इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लो। एक बार tan थीटा आपने लिख लिया, एक बार नीचे sin थीटा आपने लिख लिया, दोनों ही संख्याएं आपकी आ गई। मैंने कहा ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो आपको यहाँ पे जो है, यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते डायरेक्ट, क्योंकि क्या आएगा आपको नहीं पता। मैंने कहा देखो, ऊपर वाली संख्या में एक बार नीचे वाली संख्या को जोड़ देना है। जोड़ दिया आपने। ऊपर वाली संख्या में यानी k+1 में एक बार अब नीचे वाली संख्या को क्या करोगे? घटा दोगे। निशान चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कर दिया, उसको प्लस कर दिया मैंने। देखो भाई, -1 से -1 खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका? 2k बचा। और यहाँ पे k से k खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचा? 2 बचा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? k बचा, है कि नहीं? तो ये कितना आ गया? देखो मैंने कहा ये आ गया आपका tan थीटा बटे में sin थीटा। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ गया? ये आपका आ जाए कटने के बाद k। अब tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो भाई? tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटे में cos थीटा। कोई दिक्कत किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ठीक है, मैंने कहा लिख लिया मैंने tan थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये sin थीटा पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये उल्टा होगा जाके, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास 1/cos थीटा बराबर में k बचा। 1/cos थीटा बराबर में k बचा। 1/cos थीटा बराबर में k बचा। ये किसका मान होता है? ये होता है आपके sec थीटा का। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? k आ गई। या k का मान आपसे पूछा तो k का मान कितना आ गया? sec थीटा आ गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाए। तो है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है।
ठीक है, दोबारा समझ लो, इसको आपने ऐसे लिखा, इसमें से कोई एक लिख लिया आपने साइन थीटा, ठीक है, इसमें आपने कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाया, इसमें भी है आपने, लेकिन यहाँ इसका शॉर्टकट पता है आपको कि इन दोनों संख्याओं में से जो है आपको लिख लेनी है ऊपर नीचे। यहाँ आपने लगाया k+1, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को आपने जोड़ दिया, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दी, निशान बदल गए यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस था ब्रैकेट के। ये आपका ऐसे ही आ गया, कट कटा के 2k, यानी 2 से भी 2 कट जाएगा, k आ गया। यानी tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन बटे में कॉस लिख सकते हो, साइन पहले से ही है, बराबर में k, साइन से साइन उड़ा दिया, 1/cos थीटा बराबर में k आ गया। और cos 1/cos थीटा होता क्या है, sec थीटा होता है, बराबर में k। यानी अगर sec थीटा आपको लिखना हो, sec थीटा अगर आपको लिखना हो तो sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, ठीक है, या फिर 1/cos थीटा को आप sec थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स होते हैं। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने इतने क्वेश्चन डील कर लिए। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, ये आपसे पूछा गया है सीजीएल में। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा अपॉन में tan थीटा, ठीक है, और बराबर में इसको सॉल्व करोगे, मिक्स फ्रैक्शन, ये सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी, और यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। मैंने कहा sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हो, अभी मैंने बताया पीछे ही। tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हो, बोलो हाँ लिख सकते हो, बराबर में यहाँ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा के जो भी आएगा, ठीक है। मैंने कहा cos से cos खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/sin थीटा, और बराबर में जो भी रहा होगा आपका वो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और 1/sin थीटा आपके किसके बराबर होता है, या ऐसा करना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आपको निकालना है कि आपको sin थीटा की ही वैल्यू निकालनी है, sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। मान लो ये आपका 3/4 आ जाता है, मान लो, ठीक है, 3/4 आ जाता है, यहाँ पे 1/sin थीटा बराबर में 3/4। मैंने कहा सिर्फ sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसे उल्टा कर दोगे, इसको पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 जो है इसका आंसर होगा। तो जो भी आंसर होगा, ठीक है, जैसे आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कर लोगे आप, कर लोगे तो करना, ठीक है, चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ट्राई आपको करना है। कर तो मैं अभी ज़्यादा सी देर में दूं, लेकिन ट्राई आप भी तो करो, तभी तो मजा आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, ठीक है भाई। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, यहाँ आ जाओ वापस, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है आइए जानते हैं। अब इसमें आप कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाओगे, आपके समझ नहीं आएगा, करें तो करेंगे, आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैनुअली आपको लगाना पड़ेगा, और लगाना जो है मुश्किल काम है। मैंने कहा एक काम कर सकते हो, और तीसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये 2 sin थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा cos वाले गधे घोड़े एक तरफ कर लेने हैं, तो 2 sin थीटा आपका ऐसे ही रहा, ठीक है, ये उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का sin थीटा, और बराबर में cos थीटा, और ये प्लस का और माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। मैंने कहा कितना आ गया भाई, ये आ गया sin थीटा, ठीक है, और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 2 cos थीटा। बोलो हाँ क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो, मैंने कहा यहाँ पे आपको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। और कहीं आपको cot थीटा लिखना हो तो क्या करना है, cot थीटा को उल्टा कर देना, यानी cos थीटा बटे में sin थीटा कर देना, बात खत्म। तो यहाँ आपको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा cot थीटा होता क्या है सर, cos अपॉन में sin होता है। मैंने कहा cos ये है और sin इसको नीचे को ले जाओगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये cos थीटा बटे में sin थीटा हो जाएगा। बात इतनी सी क्लियर। ये 2 फुदक के नीचे आ गया, ये sin था, ये उधर जाके नीचे पहुंच गया इसके। मैंने कहा cos अपॉन में sin क्या होता है, cos अपॉन में sin cot होता है। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1/2 आ गई। 1/2 जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी एकदम ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यार डील करना है कि क्वेश्चन कभी ऐसा भी बन जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, वरना आप कॉम्पोनेंट डिविडेंड अगर लग रहा है आराम से तो पहचान आपको पता है, अगर ये 2 यहाँ नहीं होता तो साइन अपॉन में मैं कॉस लिख रहा होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इसी वजह से कि आपको सब कुछ करना आना चाहिए। भैया मैंने आपको होमवर्क दे दिया है करना। हाँ 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 हाँ, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। और भी मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पे, ओहो हो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो मैंने कहा क्वेश्चन है आपके सामने ये कि साइन थीटा +1 और
यहाँ पे साइन थीटा -1 आपको दे रखा है, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। और जो है क्या, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है कि न्यून कोण है, थीटा जो है आपका क्या है, न्यून कोण है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो मैंने कहा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कर लोगे या नहीं करोगे। मैंने कहा कि यहाँ पे साइन थीटा है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है कि इन दोनों में से मैं इन दोनों को बटे में लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं आपस में बटे में लिख सकता हूँ। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे में 1 लिख सकता हूँ। जैसे हम पीछे लिख रहे थे, लिख रहा था ना, मैं डायरेक्ट लिख देता था। क्या लिखता था मैं डायरेक्ट, यहाँ से मैंने tan उठाया, यहाँ से मैंने cot उठाया। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, वही किया है मेरे भाई। यहाँ से मैंने साइन उठाया और यहाँ से मैंने 1 उठाया, ठीक है। और सामने वाले में कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा दिया। यानी एक बार जो है इस ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। और एक बार क्या करूंगा, ऊपर वाली संख्या में ही मैं नीचे वाली संख्या को घटा दूंगा, घटाऊंगा तो निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये साइन थीटा बराबर में क्या आ गया मेरे भाई, साइन थीटा बराबर में आ गया आपका, ये देखो -2 से -2 कैंसिल, ये 2√3 हो गया। यहाँ आप देखोगे √3 से √3 कैंसिल, ये कितना आ गया, 4 आ गया। मैंने कहा अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, √3/2 आ गया। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई मेरे भाई, वो कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू जो है √3/2 आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप जानते हैं, आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वैल्यू जो है आपको याद करने के लिए मैं आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा, तब आपको याद करनी है। मैंने कहा साइन थीटा की वैल्यू बताने की, साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी होती है। मैंने कहा कैसे निकालते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इस तरीके से ये वैल्यूज होती हैं आपकी। मैंने कहा पहली आपकी क्या होती है, 0 होती है, फिर 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, और ये क्या होती है, √3/2 होती है, और ये 1 होती है, यही होती है। यहाँ पे आपको क्या बतानी है, साइन थीटा √3/2 कहाँ होती है, तो √3/2 जो होती है वो आपकी 60 पे होती है। कहाँ पे होती है, 60 पे होती है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाए। तो इस तरीके से आपको डील करना है क्वेश्चन। कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मैंने इतनी आसान तरीके से आपको इस कॉम्पोनेंट डिविडेंडो को बताया, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुछ भी नहीं, इन्हीं क्वेश्चन की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल एग्जाम 2018 में आपसे पूछा गया है। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने लगेगा क्या, यहाँ भी आपका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लग रहा होगा। मैंने कहा क्या कर सकते हो, यहाँ भी आप वही मेथड फॉलो करोगे। तो मैंने कहा आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो कि एक बार तो आपने ये पहले वाला लिख लिया x+4, और बटे में क्या करा, बटे में ये वाला लिख लिया आपने x-4, लग गया आपका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, सॉल्व होके आ भी गया। यहाँ की बात करूँ, एक बार नीचे वाले यहाँ पे 1 माना जाएगा, ठीक है। तो एक बार नीचे जोड़ लिया आपने और एक बार नीचे घटा दिया नीचे में से। मैंने कहा यहाँ देखो कितना आ गया भाई, यहाँ आ गया √x+4 बटे में √x-4, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 और 1 3 हो गया, और 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट जो है खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, x+4 और x-4 बचेगा, और यहाँ पे √3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 बटे में 1 आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आता है नहीं आता। x+4 हो गया मेरे भाई ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 2 + 1 2 - 1 3 हो गया आपका, 3 बटे में 1 x+4 x-4 करा तो सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। तो √3 x हो जाएगा आपका, और ये 4 √3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो कुछ और ही आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, या फिर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। या तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, या फिर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है। देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। x की वैल्यू निकालनी है, और 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, √x+4 √x-4 x+4 2:1 आपका आया हुआ है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने स्क्वायर किया, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट में पहुंचा दिया, जो कि मेरी गलती थी, ठीक है। यहाँ पे जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है।
ठीक है, इसीलिए गलत होने की तरफ कगार पे आ गया। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो भाई ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट एक चमत्कार हुआ है कि मैंने इसका जो है स्क्वायर रूट किया दोनों तरफ, यहाँ भी कर दिया मैंने स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x+4 आ गया और ये आ गया x-4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लूँगा तो ये x+4 आ जाएगा मेरे भाई, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9x - 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है, ये 9x है, ये हो जाएगा तो 8x आ गया, ये माइनस का 36 हो जाएगा तो बराबर में 40 आ गया। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 ही आपकी जो है x की वैल्यू सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीजीएल एग्जाम 2018 में आपसे पूछा गया है। कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, एक बार इसको लिखा, एक बार इसको लिख लिया, इसमें कॉम्पाउंड डिविडेंडो लगा दी, क्योंकि इसमें तो लगाना मैंने आपको ट्रिक बता दी कि डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, इसमें लगाना पड़ेगा। 2 में एक संख्या जोड़ी आपने, 2 में से एक संख्या को हटा दिया, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, x+4 बचा, x-4 बचा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 बटे में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की और x की वैल्यू आ गई, है ना आसान। ठीक है, तो चलें आगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा में कराऊंगा वहाँ कुछ जो क्वेश्चन है आपको अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आप क्या करोगे, सिंपल सा मेथड है, मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो एक बार मैं है क्या करूँगा, इस ऊपर वाली संख्या को लिख लूँगा और एक बार जो है मैं इसमें से लिख लेता हूँ इस वाली संख्या को। यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया भाई आपका, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो एक बार a+1 हो जाएगा और एक बार a-1 हो जाएगा। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, x+2 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं, ये x-2 बन जाएगा। यहाँ मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो a+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये a-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ, बन गया। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा x+2 हो गया और ये x-2 हो गया, तो किस लेवल तक मैं इन क्वेश्चंस को ले गया हूँ आप देख रहे हो ना। मैंने कहा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है, सबने पढ़ा है। मैंने कहा ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है a-b की होल स्क्वायर वाला, वो क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। बच्चों वाले फॉर्मूले हैं, सबने पढ़े होंगे। मैंने कहा यहाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला लग जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपका, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab यानी 2 आपका क्या है, 2 तो 2 रहेगा और 1 क्या है आपका, 1 है और 1 गुणा में 1, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए मैंने कहा आगे आ जाओ, मैंने कहा ऐसे ही इसमें लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, b कितना है आपका, तो b है मेरे भाई आपका 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2ab 2a आ जाएगा आपका। b की वैल्यू तो 1 है ही, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने कहा आगे आ जाओ, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपसे IIT JEE वगैरह में पूछ जाते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन जो है यहाँ पे आते हैं। आपने देखा होगा जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो इजीली एग्जाम को क्यों क्लियर कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, वो रीज़न यही होता है कि वहाँ पे जो है ये सब सिखाया जाता है, तो उनके लिए तो ये हलवा होता है। लेकिन आप जो है आर्ट्स और कॉमर्स या इस तरीके से बैकग्राउंड से होते हैं तो आपको नहीं आता, ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन आपने सीखना होता है ना, तो सीखेंगे यार, क्या दिक्कत है, वहाँ वो पढ़ के आ रहे हैं, हम यहाँ सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक बार फिर लगा देता हूँ, क्योंकि फिर लगाऊंगा तभी आंसर मिलेगा, क्योंकि इस इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने कहा लगा दो, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे है आपका x+2, तो एक बार ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को क्या करोगे, जोड़ दोगे, यानी कितना लिख दोगे, x-2 लिख दिया, और एक बार क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा दोगे। आपने घटा दी, निशान बदल दूंगा क्योंकि भाई आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है। यहाँ भी आपको यही करना है, तो यहाँ भी आपको a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a आपका है और इसमें जोड़ना है क्या, a स्क्वायर प्लस b प्लस क्या है आपका -2a है, तो -2a जो है आपने यहाँ पे जोड़ दिया, एक बार जोड़ दिया और एक बार जो है आप क्या करोगे, घटा दोगे, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 2a हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया, घटाना है आपने तो निशान बदल दो इनके, a स्क्वायर -1 प्लस 2a। ठीक है, चलो मैंने कहा आगे आ जाओ, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। मैंने कहा इस -2 से इस +2 को खत्म कर दूँ, इस -x से इस +x को खत्म कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा और मेरे पास बटे में 4 बच जाएगा।
यही बचेगा। मैंने कहा इसको देखो, ये प्लस का 2a माइनस का 2a खत्म हो गया, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये प्लस का a माइनस का a जो है आपस में खत्म हो जाएंगे। बचा क्या मेरे पास, मैंने कहा a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर बच गया मेरे पास, और प्लस a और a कितने हो गए, 2 आ गया। नीचे क्या बचा, 2a और 2a कितना आ गया, 4a आ गया। बात समझ रहे हो। मैंने कहा देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या ऐसा करो आप और कर सकते हो कि 4 से 4 खत्म कर दो। बचा क्या यहाँ पे, 2x बचा। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा बाहर, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में a बचेगा, यही बचेगा। मैंने कहा इस 2 से 2 को जो है खत्म कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही x से होगी, ax हो जाएगा, बराबर में क्या, a स्क्वायर प्लस 1। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था a स्क्वायर माइनस ax, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस ax जो है आपको निकालना था। तो a स्क्वायर माइनस एक्स कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, ये प्लस 1 जो है इधर ले आओगे, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर आपका ऐसे रहा, ये प्लस का ax था उधर जाएगा तो माइनस का ax हो जाएगा। यही तो आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था, a स्क्वायर माइनस ax, और यहाँ क्या है, a स्क्वायर माइनस ax बराबर किसके है, 1 के, तो 1 जो है इसका राइट आंसर है, -1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, क्या सर हमें इतना लंबा करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर आप मेंस तक पहुँचोगे तब भी आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने आपको यहीं प्रिपेयर करवा दी, यहीं जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। अगर मेंस में ये क्वेश्चन दिखाई देगा तो घबराओगे नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को एडवांस लेवल तक लेके चलो कि भैया टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा तो मैं डील करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। तो ये अगर मैं प्री में, अगर मैं पहले 2 क्वेश्चन ही मैं अगर करा देता प्री के लिए, तो आप जो है वहाँ तक सीमित रहते, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो यहाँ तक मैं आपको लेके आया हूँ, है कि नहीं। तो मज़ा आया होगा आज की क्लास में। हो सकता है कुछ बच्चों को आज दिक्कत रही होगी कि समझ नहीं आया हो, तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को, इस क्लास को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, और चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि आखिर ये ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सबका जो दिमाग है वो एक जैसा नहीं होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा देखना, ये मत सोचना कि कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। अगर आपने ये सोचा तो आपके हाथ से जो चीज़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी ट्रिग्नोमेट्री का बुरा हाल आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों में इस प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। अब इजीली, आसानी से आप जो है इससे डील कर लोगे, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि कहीं भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप क्या करो, नीचे कमेंट कर सकते हो। साथ ही मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, तो उस होमवर्क का जो भी आंसर आएगा आपको ट्राई करना है और वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करोगे, तरीका मैंने आपको उसका पैटर्न बता दिया कि इस तरीके से होगा, तो वीडियो में देख लेना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर फिर भी नहीं होता तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में, इस सेशन में जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से जो है आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चटा दी जाएगी अलजेब्रा की तरह, ठीक है। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे नंबर सिस्टम में दिक्कत नहीं आई, जैसे अलजेब्रा में दिक्कत नहीं आई, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको फोकस रखना है, प्रैक्टिस जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन, आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेट हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लोगों तक ज़रूर पहुँचाना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री जो भी होगी वो आपको करनी है, क्योंकि करना तो आपको सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो चलिए, शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।